जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए का हाल बा बिहार कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंबा में हैं। अंबा माँ सतबहिनी का मंदिर है और शुरुआत कुछ अच्छे से किया जाए तो फिर माँ सतबहिनी का आशीर्वाद के साथ हम आज का डिबेट शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल बा बिहार का चुनावी यात्रा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम। और इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंबा में। मां सतबहिनी का यह स्थान है और हमारे साथ में यहाँ पर अंबा की कुटुंबा की जनता जनार्दन है। हमारे पास लिस्ट है जो पैनल आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का जो है वो पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में उदय उज्जवल जी हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रमाकांत जी हैं हमारे साथ में जदयू से, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। उज्जवल जी हैं बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय राम जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश पासवान जी हैं माले से हैं। शुरुआत करेंगे, पहले बता दें कि जैसा मैंने पहले कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। और खास करके रोड पर जितने भी लोग हैं जाम की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखेंगे। सवाल तैयार रखिएगा क्योंकि आपका ही जो है मुद्दा है, आपके सवाल का जवाब देने के लिए आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लेकिन जो शर्त रहा है, जिस तरीके से कार्यक्रम हम शुरू करते रहेंगे, सबसे पहले पैनल को समय देंगे, उसके बाद एक एक करके जो है आप लोगों से जो है सवाल लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी से। प्रधानमंत्री मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब जो है हमारे गारंटी से इन्हें दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है मोदी जी की गारंटी से आप लोग को? राज भाई, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और आप कुटुंबा विधानसभा में जिस तरह से चौपाल आप आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं कुटुंबा विधानसभा वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मित्रों, ये जो आपका सवाल है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे बिहार के लगातार दौरे में, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप पूरा देश छोड़ दीजिए, आप पूरे आचार संहिता जितना दिन 7वां चरण तक आप बिहार अगोरिए, लेकिन बिहार से खाता आपको खुलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी जहां हम लोग खड़े हैं यह कुटुंबा विधानसभा है और जस्ट बगल में उत्तर कोयल नहर है। आप 19 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोनों बार कुटुंबा विधानसभा को ठगने का काम किया। इस बार कुटुंबा विधानसभा के सभी लोगों ने, सभी मतदाताओं ने आपको ठगने का काम करेगा और बहुत भारी मतों से कुटुंबा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डैमेज देने का काम करेंगे। डैमेज देने का काम करेंगे। बहुत सारे हैं जनता के। क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा कहना है, जैसे आरजेडी के प्रवक्ता ने बताया कि मोदी जी के एक काम को गिना है। आपको पता होना चाहिए कि जो नहर है उसमें काम लगा हुआ है। दूसरी बात है कि आरजेडी को अगर पब्लिक चुन लेगा तो पुनः 5 बजे शाम में फिर दरवाजा बंद करके सोना है। 5 बजे शाम में? हाँ। क्योंकि जंगल राज आ जाएगा। दूसरी बात है कि अभी के समय में क्या है, शादी ब्याह का दिन है, आदमी जो है सो कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में घर पहुंच जाता है। और जब जंगल राज आ जाएगा तो पब्लिक फिक्स हो जाएगा कि चलो सुबह चलना, क्योंकि कहाँ लुटा जाएगा कोई पता नहीं है। जंगल राज आ जाएगा, ये तो सवाल है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं जंगल राज को याद दिलवाइए, जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर ले जदयू से, हमारे साथ रमाकांत जी हैं। आप साथ में थे पहले महागठबंधन के, फिर बीजेपी के, फिर आप आ गए हैं। क्या कह रहे हैं जंगल राज पर, क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो कुटुंबा विधानसभा के तमाम जनता की ओर से पाठक जी आपको, विपुल जी को, और जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है उसके लिए मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप माँ सतबहिनी के प्रांगण में तमाम पैनलिस्ट के साथ
सारे जनप्रतिनिधि जिसमें पंचायत समिति मुखिया जी, प्रमुख साहब वगैरह लोग हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रही बात आपने कहा कि पहले थे फिर आ गए फिर चले गए, तो जब 2005 के बाद जब सरकार बनी थी तो किसकी सरकार थी तो आपको पता है, एनडीए की सरकार थी। और बीच में हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 17 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए तेजस्वी जी को साथ लाए। किस लिए लाए? अरे आप गए कि तेजस्वी जी? नहीं, तेजस्वी जी को लाए ना वो, अच्छा। इसलिए लाए कि ताकि बिहार की जो व्यवस्था है उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि आप ऐसे काम कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी जी उस बात को नहीं समझे, और जब नहीं समझे तो फिर वही हाल हुआ, फिर चल गए उधर। हाँ, ये है कि फिर जो है वो आप बात हमारी नहीं मानिएगा तो हम चले जाएंगे भाई महागठबंधन में, और अगर मानिएगा तो फिर से आ जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या सवाल होगा? ना, सबसे पहले मैं आपका चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। और अभी जो हमारे भाई बोले तो ये तो लगातार उनका बना हुआ है, और ये कुर्सी के लड़ाई है, जहाँ भी जाते हैं वे सत्ता में ही रहना चाहते हैं। तो क्या कीजिएगा, वो नीतीश बाबू का तो यही खेला है। नीतीश बाबू की चिंता है आपको? जी, चिंता है ना, चिंता क्या है? कोई चिंता नहीं है। हमें क्या चिंता रहेगा, उनका तो आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ, बस तो आना जाना लगा हुआ है। जी, स्वागत कर रहे हैं आप लोग? जी, आना जाना है तो स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी का स्वागत करेंगे, कई बार दावा करें। अब जाहिर सी बात है, सवाल कई कर रहे हैं आप, सवाल वही है कैसे नीतीश जी आ गए, और फिर गारंटी कितना मजबूत? इस सभा में जो सूर्य विहार चैनल के माध्यम से जो चौपाल लगाया गया है, इस सभा में उपस्थित हमारे महागठबंधन के पैनल के साथीगण, एनडीए, जदयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे साथी एवं तमाम कुटुंबा विधानसभा के मतदाता बंधु, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। राज्य आप सब जानते हैं, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मोदी जी की गारंटी में चल रहा है। और बिहार में जो हमारे नेतृत्व करता है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, सदन के नेता हमारे कौन है? सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी को किन्होंने बनाया है? मोदी जी ने। और कहा है कि बिहार का सम्राट कैसा हो, आगे आने वाले समय में वह भी आपको दिखेगा। बिहार का मालिक कौन होगा? वह सम्राट चौधरी होंगे। तो आने वाला समय जो मोदी जी का है, और मोदी जी की जो गारंटी पर पूरे देश के जनता ने भरोसा किया है। अब बिहार के जनता ने 39 सीट दिया था मोदी जी को, अब इस बार 40 के 40 सीट देने का संकल्प लिया है। 40 की 40 सीट देने का संकल्प, क्या कहेंगे? सीटों हम एनडीए जीतेंगे। और लालू जी और कांग्रेस, इनका तो कुछ गठबंधन ही पता नहीं चलता। जब एक सीट पूर्णिया पर ही आपस में ही भिड़ गए तो हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हम कहीं से नहीं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पर। क्या कहें? इधर आइए भैया, बोले उज्ज्वल भैया कि नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट चौधरी को मैंने आगे बढ़ा रहे। सबसे पहले सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव जी ने जो है जन्म दिया राजनीतिक जीवन में। उनको बता दीजिए, याद करवा दीजिए वो दिन। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे 40 पार, ये भूल है आपकी। जो है 2 भी सीट आ जाएगा तो बहुत। अब की बार 2 को भी नहीं है, 2 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये लोग हैं। हाँ बोलिए। अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हवा चल रहा है पूरे बिहार नहीं पूरे देश में। ये सोचते रहेंगे, पिछले बार में तो इनका एक खाता भी नहीं खुला है, और अबर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब की बार 400 पार। अरे कह रहे हैं 400 पार नहीं होने देंगे। 400 पार, 400 पार नरेंद्र जी मोदी के काम पे 400 पार। अब की बार 400 पार, 400 पार का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ माले के भी लोग हैं। दावा है 400 पार। रमेश जी क्या कहिएगा, 400 पार हो जाएगा? रमेश जी, मजा जी, देखिए ये जो 24 का जो चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और इस संविधान को इस देश की पूरा जनता जो है अपने हाथ में ले लिया है। और संविधान को बचाने के लिए
भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को ये 400 पार की जो नारा देते हैं, अगर इनको 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल है। 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा। कैसे 400 पार होगा? देखिए, बाबा साहब जो अंबेडकर जी का संविधान है वह पढ़ने के लिए संविधान है, बचाने के लिए नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़ने के लिए संविधान लिखा था और लालू जी ने पूरे बिहार में अपने शासन काल में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था। वह काम एनडीए की सरकार नहीं करती है, आपको जानकारी दे रहे हैं। और कुटुंबा के जनता ने पूरे जिस तरह से 19 में लोकसभा में जिता के 17,000 मतों से माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह को भेजा था, इस बार 27,000 मतों से इस विधानसभा से जिताकर भेजेगा। मैं कुटुंबा के जनता की ओर से बोल रहा हूं। कुटुंबा की जनता ने संकल्प लिया है कि पिछले बार 17,000 से, इस बार 27,000 से इस विधानसभा में अकेले जिता के भेजेंगे और सुशील सिंह को सांसद बनाएंगे। और जहां तक उत्तर कोयल नहर की बात है, जिस कांग्रेस के विरुद्ध में राष्ट्रीय जनता दल ने, वाम मोर्चा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर बिहार को सर्वनाश कर रहे हैं। और उसी आपातकाल के पुरोधा है लालू जी, सुशील मोदी जी और बिहार के अन्य नेता जिनको जेल में बंद करने का काम किया था कांग्रेस ने, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर अपना नस्तानाबूद का किल ठोक रहे हैं। नस्तानाबूद होने की स्थिति हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई सीट चाहिए था और लालू जी मनमानी कर लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जहाँ तक इनके सवाल है कि कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से 27,000 वोट से जीतेंगे, मैं आप तमाम गठबंधन के साथीगण हैं, एनडीए गठबंधन के साथीगण हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जिस तरह से इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कुटुंबा विधानसभा की बात, तो मैं ये भी दावे के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सतवाहिनी मंदिर के दरवाजे पर हम लोग चौपाल लगाए हुए हैं। सांसद महोदय भी कुटुंबा से ही ज्यादा राजनीति करते हैं। मैं तमाम जनता के बीच कहना चाहता हूं कि कोई बाप के 4 बेटा है तो चारों की हिस्सा बराबर होती है। आज इसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सबसे जानना चाहता हूं कि यह सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा। अगर औरंगाबाद जिला में अगर 50 रोड पास होता है, 50 में 20 रोड कुटुंबा विधानसभा का होता है। पुल पुलिया अगर पूरे औरंगाबाद जिला में 20 होता है तो कुटुंबा में 10 होता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मेरा सवाल जवाब दीजिए। सब कह रहे हैं महागठबंधन में बड़ी नाइंसाफी हो गई कांग्रेस। नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। हमारे गठबंधन के नेतागण ऊपर से सीट तय किए, उस हिसाब से सभी को सीट मिला है, सभी को संतुष्ट हैं। चलिए देखिए, कुटुंबा में है कई मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, उत्तर कोयल नहर की हम बात कर रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं, उनका भी मुद्दा होना चाहिए। व्यवसाय रोजगार की मुद्दा होनी चाहिए। क्या कहेंगे? 15 लाख 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख 15 लाख 5 लाख पर आ गए। 15 लाख से शुरू हुए और 5 किलो अनाज पर ला के किसानों को ठगने का काम किया है। अब आपकी में कटोरा थमावेंगे। पूरे बिहार में एनडीए को 0 सीट आउट करने का काम करेंगे। एक मिनट पूछना मेरा ये है कि अगर आप अपने बलबूते से चुनाव लड़े, ठीक है, लड़के संसद भवन तक गए, उसके बाद भी आपको मोदी जी का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर ना सांसद की जरूरी है, ना विधायक की जरूरी है, ना मुखिया की जरूरी है, पंचायत समिति की जरूरी है, ना वार्ड पार्षद की जरूरी है। सिर्फ मोदी जी को ही रखिए ना। कौन होगा? सिर्फ मोदी जी को रखिए। फिर क्यों किसी दूसरे के नाम पे वोट मांग रहे हैं? आप 15 साल से सत्ता में, औरंगाबाद के पास कोई विजन नहीं है। सवाल लेंगे, सवाल है। कहना भैया कि आज के समय में सुबह उठता है व्यक्ति तो सबसे पहले क्या करता है? मुंह धोने के लिए चाहिए उसको पानी नल जल की व्यवस्था है, चाहिए भोजन गरीब आदमी को, गरीब के लिए मुफ्त राशन का व्यवस्था है। इसके बाद जलाने के लिए चाहिए बिजली। लालटेन खत्म हो गया, कब लाइन कटेगा अभी कहना है, पहले से कब लाइन आएगा वो सोचना था। चौथी पांचवी बात है, चलने के लिए रोड चाहिए, वो भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। विपक्ष चलिए, सब व्यवस्था है। सवाल ये है उज्जवल जी, आप कह रहे हैं 17 महीने में रोजगार देती है। कुटुंबा के लोगों के लिए न यहाँ पर कोई व्यवसाय हो पाया, न यहाँ पर किसी तरीके का उद्योग शुरू हो पाया। कैसे यहाँ के युवा आप पर भरोसा करेंगे? भैया हमारा पर तो इसलिए भरोसा करेंगे कि जो इन लोग भाई लोग 17 साल में नहीं किए वो हम 17 महीना में कर दिए, इसलिए भरोसा करेंगे। अभी हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि आदरणीय हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं। अरे हमारे ही पाठशाला से गए हैं और कितना आपके साथ ईमानदारी से रहेंगे ना, हम भी यहीं पर हैं।
आपके साथ अभी गए हैं, आप नेता मान रहे हैं। सिर्फ कुटुंबा में ही सम्राट चौधरी को नेता मान रहे हैं। कोच में जाएंगे तो गिरिराज सिंह को नेता मानेंगे, इमामगंज में जाएंगे तो जीतन राम मांझी को नेता मानेंगे। ये सिर्फ सम्राट चौधरी को यहाँ नेता मान रहे हैं। और साथ ही हम राज भाई आपसे सिर्फ एक निवेदन करते हैं कि 10 साल के उपलब्धि, सिर्फ केंद्रीय उपलब्धि को हटा दीजिए। नल जल की बात कर रहे हैं कि मुंह धोते हैं सुबह, ईमानदारी से बताइएगा उस नल में जल आता है कभी? अरे भैया, आप अपना समरसेबुल से जुड़वा लिए होंगे। नल जल नहीं आता, नल जल नहीं आता है, पानी में नहीं आता। बोले 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 भाई मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी हमारे बड़े भाई उज्जवल जी ने कहा कि जो 17 महीना में कर दिखाया, क्या बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर का कोई बहाली हो सकता है क्या? भाई मैं आपके टाइम में मैं कुछ नहीं बोला, तो अगर मेरी बारी है तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे भी कहने दिया जाए। 17 महीना में हो जाता है क्या? बिना मुख्यमंत्री के सहमति का नहीं हो सकता है। और जो विकास की बात है, आज जो नल की जल की बात है, या जो आज राज्य आप देखिएगा पूरे अम्बा बाजार में खोज लीजिए तो लालटेन का शीशा कहीं मिलेगा? लालटेन मिलेगा? आप खोज लीजिए कहीं है पूरे क्षेत्र में रोड, नली। आज किसी भी प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, स्कूल का बिल्डिंग, विकास क्या है आप देखिए ना, कहीं है? खोज लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि एक लालटेन में खोज लीजिए, कहीं लालटेन मिल जाए, ढिबरी मिल जाए। आज हमारे भाई कहते हैं विकास 17 महीना में, आज लाखों लोगों की नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। क्या बिना मुख्यमंत्री के आदेश से हो गया क्या? एक मिनट, देखिए सबसे पहले बात कि ये बड़ी विडंबना है भाई साहब, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा की बात करेंगे तो बीजेपी वहां पर रही है, लेकिन कुटुंबा में अभी के विधायक जो है वो कांग्रेस के खाते में है। पहले सवाल यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद बोलिए। ये जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ से चल गए, नीतीश कुमार ऐसे नहीं गया। नीतीश कुमार को गला दबा रहा है जैसे जंगल राज वाला, तो वो भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैसे पार्टी है जो हर असहाय को अपने आंचल में छुपाने का काम करता है, शरण देने का काम करता है। दूसरी बात ये अजय भैया बोल रहे थे कि नल जल में पानी आता है। भैया स्थानीय विधायक आपका कभी कोई नहीं आता है किसी वार्ड में तो कंप्लेन करिए, उसका असहाय को सहाय करिए, समस्या को थोड़ा समाधान करिए। आता नहीं है मेरे वार्ड में चलिए, करमा बसंतपुर पंचायत में मेरे वार्ड है। मैं आप तमाम कुटुंबा विधानसभा के मतदाताओं और सभी आए हुए आगंतुकों को स्वागत करता हूं। मैं ये बोलता हूं, एक शादी ब्याह होती है उसमें सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं, और ये पार्टी और राजनीति की जब बात होती है तो सब लोग आपस में लड़ते हैं, समझ गए? तो ये हमको कहना है कि लड़ना झगड़ना छोड़िए। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात बोल रहे हैं, लड़ना। हाँ बोले। हमारा यह कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो पूरे गांव के देहात थे, सभी महिलाओं से पूछे कि उनका कैसा कार्यक्रम चल रहा है। आज मैंने पूरे गांव का दौरा किया और उस समय महिलाएं बताए कि हमारा मोदी जी का पर्चा दीजिए, हमके लालू जी के भी पर्चा। लालू जी का भाई पर्चा, क्या बात है। हमारे ही मुख्यमंत्री ने दिया। जब 17 साल पहले मुख्यमंत्री जी थे तो एक भी नहीं अच्छी बातें नियुक्ति पत्र, और हमारे उप मुख्यमंत्री बने थे एसपी जी, तो उन्हीं के हाथ से ही बंटवाए। उस दिन कहाँ थे भाई? आज वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हम बांटे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री थे, एसपी जी ने उनसे न बंटवाया भैया। तो अरे अब की बार 40 पार कर रहे हैं नहीं भैया, 4 भी पार नहीं हो पाएंगे, 4 भी पार नहीं हो पाएंगे। हाँ चलिए बोलिए। एक सवाल यह है महागठबंधन के लोगों से कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? चलिए सवाल बढ़िया है भाई के। आप चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और हाँ लोकसभा चुनाव से पहले हम एक बार बीजेपी बात जाएंगे, उसके बाद हम सबको समय देना है। आ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, एक एक करके आ रहा हूँ। हाँ चलिए। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने किसी को ठगने का काम किया है तो युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने 2014 में बोला था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। पहले वो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब दीजिए, उसके बाद आपको वोट मिलेगा। नहीं तो आज एक एक दलित, पिछड़ा, चाहे समान वर्ग का युवा आज मजबूर है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है। केवल सोशल मीडिया पर हल्ला करने से नहीं होता। आज जब तेजस्वी जी ने 17 महीने में
जब 5 लाख रोजगार दिया तो सभी समुदाय के, सभी धर्म के, सभी जात के लोगों को दिया है। इसलिए जो रोजगार देगा वोट उसी को। चलिए, सही बात है। अब क्या है, आप कैसे इसको कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी के राज में या नीतीश जी के राज में जो नौकरियां मिला है, और नौकरी कई तरह के होते हैं, सब लोग सरकारी नौकरी ही नहीं चाहते। मोदी जी ने कहा ही है कि आप स्वयं का व्यवसाय स्थापित कीजिए, और उसमें 17 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना के लिए दिया गया है। स्टार्टअप के लिए पूरे देश में 17 लाख कंपनियां स्थापित हुआ है। स्किल इंडिया के तहत 17 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। तो इन युवाओं को समझना पड़ेगा, और नहीं अगर युवाओं वोट देते तो मोदी जी 303 सीट 19 में कहां से लेते, 14 में लेते, 303, इसीलिए 400 पार। अब आपके 400 पार। और जैसा कि प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, बार बार सतमोहिनी मैया के दुहाई दे रहे थे। इनके नेता राम जी के नाम से भागने लगते हैं, इनके नेता कृष्ण जी के नाम से भागने लगते हैं। ये बढ़िया बोले आप, बिल्कुल। मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, बाद में जनेऊ पहन लेते हैं लोकसभा के चुनाव में, फिर जनेऊ को उतार के तीखा पर रख देते हैं। इनसे पूछिए कि मैया यहीं पर है कि राम जी के पास भी मैया है। चलिए, देखिए, ये सवाल लेंगे एकदम राजद के प्रवक्ता से, ये सवाल जरूर लेंगे। पहले हमारे साथ में जनेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्या कहेंगे आप? तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं, एनडीए में हैं, कितना पार? सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहे हैं, और ये आपके चैनल के माध्यम से कुटुंबा विधानसभा के सम्मानित गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है, स्वागत है। अभी जो बात हो रही है, हमारे बड़े भाई उज्जवल जी हैं और भारती जी भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सारी चीज़ें इन लोग बोल रहे हैं। बाकी इन लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा कि 2005 के पहले जो अभी रोड पर चल रहे हैं, इसी रोड पर यहाँ धान रुपाया था 2005 में। जब से माननीय नीतीश बाबू आए बिहार में नीतीश बाबू आए तो बाहर लाए। इन लोग चिल्ला रहे हैं कि 17 महीना में हमने 5 लाख का नौकरी दिया। 17 महीना के पहले भी यहाँ टीचर की बहाली हुई है, 2007 में, 2008 में, 2010 में, और यहाँ बहुत सब बैठे हुए हैं जिनके घर का शिक्षक अभी हैं। तो क्या वो बहाली नहीं थी? उसको भी जोड़ करके इन 17 महीना में कह रहे हैं कि 5 लाख है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का दावा चल रहा है। देखिए, कुछ और लोगों से लेते हैं। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, बोलिए। पहली बात तो हमारे 1000 रुपए खाता में डालते भी हैं, आप याद रख रखिए इस बात को। और दूसरी बात, 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवाते हैं, इसका भी याद रखिए। आप सिर्फ 5 केजी पर मत ध्यान दीजिए कि 15 लाख से 5 केजी पे आ गए हैं, समझ, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी बात, तीसरी बात है, बड़े भाई आरजेडी के हमारे प्रवक्ता हैं, बोल रहे थे भैया कि ये यहाँ सतबहिनी धाम के और क्या क्या बोल रहे थे बड़े भाई। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए इनको परहेज है, राम मंदिर से इनको परहेज है, लेकिन ताजिया पर फूल छींटे से कोई परहेज नहीं है। चलिए, देखिए, धर्म के विशेष कोई बात नहीं करेंगे, क्या चल रहा है? आप कन्नी क्यों काट ले रहे हैं? हम कन्नी काट रहे हैं, जा ही नहीं रहे। पहले राज भाई इन लोग तीनों में बढ़िया से ट्यूनिंग बैठाइए। हमारे जदयू के भाई कह रहे हैं, हमारे जदयू के भाई कह रहे हैं कि 17 महीना में कैसे, हम पहले भी करना चाहते थे। तो लगे हाथ ये भी बोल दीजिए कि बीजेपी करने नहीं दे रही थी। भैया आप सिर्फ इतना कह के गोल लग लीजिए कि हम तो जेडीयू के लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले, लेकिन जो हमारे सहयोगी थे वो नहीं चाहते थे, इसलिए हम 17 साल में नहीं किए। दूसरी बात जयनंदन भाई कह रहे थे कि 2005 में, 19 में तो आप साथे थे भैया, हमारे 19 में साथे थे ना, फिर 25 में कमिटमेंट है आने का। वही बतिया बोलिए जब 25 में अखिया न ल जाए। और हमारे भैया बोल रहे थे, उज्जवल भाई बड़े भाई है, कहे कि मंदिर से परहेज, जय श्री राम का नारा हम भी लगाए थे, अल्लाहू अकबर का नारा हमारे इस्लाम भाई भी लगाए थे, तब जाके मेरा देश आजाद हुआ था। हमें कहा बाबू रुकिए, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान का, हम भारत के लोग, नहीं कि हम हिंदू लोग, नहीं कि हम मुस्लिम लोग, नहीं कि हम सिख लोग, नहीं कि ईसाई लोग। और साथी मित्रों बता रहे थे, हम राम के विरोधी नहीं हैं, हम मंदिर के भी विरोधी नहीं हैं,
लेकिन वैसे राम से क्या फायदा जिनको घर बनाने के लिए भी फैसला न्यायालय करता है। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए स्थापित नहीं हुआ था कि मंदिर बने। हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए स्थापित हुआ था कि सबको अमन चैन मिले, सभी देशवासियों के, सभी धर्मवासियों को कम से कम सबका सम्मान अधिकार मिले। हमको न्यायालय पर कब्जा करना है, हमको मंदिर पर कब्जा नहीं करना है। चलिए कुछ और लोगों से ले लेते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मोदी जी का भक्त थे, लेकिन अब नहीं है। भक्त थे? भक्त थे, बिल्कुल। क्या थे? भक्त। अच्छा, लेकिन अब अंधभक्त नहीं बनना। अच्छा, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार गारंटी हम गिनवा दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, 2022 तक आय दुगना, 2022 तक सबके छत पे मकान होना चाहिए पक्का का, गारंटी था। और बता रहे हैं, और आय दुगना हो जाना था। अब बताइए दिल्ली में क्या स्थिति है अभी? जब किसान आंदोलन करते 700 किसान मर गए ना। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी बांटे, तेजस्वी जी कब बांटे? लालू जी के राज में। कैसे बांटे? लैंड फॉर जॉब। उप मुख्यमंत्री भी कोई पद होता है क्या? संवैधानिक कोई पद होता है क्या? वो अगर बांटा तो नीतीश कुमार के मर्जी से बांटा। उनके राज में अगर कोई ज्वाइनिंग लेटर बांटा तो लैंड ऑफ जॉब, जमीन जॉब के बदले जमीन वाला सर्टिफिकेट बांटा उनके राज में। बोले जो बात कर रहे हैं कि 17 महीना में नीतीश जी भी इनके साथे थे, तो कहा ना नौकरी दिए। आज उदय भैया कह रहे थे कि संविधान कैसे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नामों ले लिए। भारतीय जनता पार्टी वालों को भीमराव अम्बेडकर के नाम लेने के लिए डर लगता है, क्योंकि गया में प्रेम कुमार के बगल में एक भाजपा कार्यकर्ता बोल रहा था कि अब की बार 400 पार होगा तो संविधान को बदल देंगे। तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनके साथ जनता नहीं है, जो संविधान बचाने की बात करता है उनके साथ जनता है। उसके साथ संविधान क्या है? ये संविधान को काहे खतरा में डाल रहे अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग को पुनः पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो पढ़ेगा वही शेरनी का दूध पिएगा। तो जो पढ़ेगा वही, लालटेन युग में पढ़ने का काम तो किए नहीं लोग, पढ़ने भी नहीं दिए बिहार के लोगों को। आज देश पढ़ रहा है। आज कुटुंबा विधानसभा में 40 को स्कूल देखिएगा, चका माने 5 स्टार होटल टाइप पे बना है। उसमें किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब गुरबों का बच्चा का पढ़ने का काम हो रहा है। आज पूरे देश में हॉस्पिटल एम्स बन रहा है, वहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है। पूरे देश के अंदर नवोदय विद्यालय चल रहा है, तो उसमें गरीबों के बच्चा पढ़ रहे हैं। पूरे देश में सेंट्रल स्कूल बना है, उसमें गरीबों के बच्चा पढ़ रहे हैं। यह लालटेन युग समाप्त हो गया है, अब एलईडी युग में आ गया है। एलईडी युग किसका है? एनडीए सरकार का देन है। और नीतीश जी अभी बीपीएससी वाला पढ़ाई कराए हैं, टीचर बहाल किए हैं, वही पढ़ेगा और वही बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान है उसका रक्षा करेगा। चलिए एक बार कांग्रेस का लेते हैं, उसके बाद हमारे पास सवाल है एक जो जदयू प्रवक्ता देंगे। हाँ, बार बार ये सब दुहाई दे रहे हैं लालटेन जुग, ये सब को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब बच्चा थे वही लालटेन से आज शिक्षा ग्रहण करके आज इतना बोलने का हक अधिकार मिला है। और आज ये लालटेन की दुहाई दे रहे हैं। और जहाँ तक ये सब बात कर रहे हैं मंदिर के, तो शुरू से इनका जो नेताजी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज तक धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं। कहीं मंदिर के नाम पर, तो कहीं मस्जिद के नाम पर, तो कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, यही करने का काम किया। आज तक विकास क्या किया? चलिए एक सवाल हमारे पास अम्बा में मौजूद हैं। सवाल ये है कि आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आपकी भी सरकार रही है। अम्बा की एक शिकायत ये है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज तक आप लोग नहीं दे पाए। देखिए, शिकायत नहीं है, यहाँ के लोगों की मांग है। हाँ, शिकायत आप तो पूरा नहीं किए ना, तो बहुत शिकायत करेंगे। सुनिए, मांग है वो तो मैं पूरा करूंगा निश्चित रूप से। कब? लेकिन सुन लीजिए, सुनिए पहले। हमारे भाई अजय भाई ने कहा कि मैं लालटेन युग में पढ़कर यहाँ तक पहुंचा। नहीं, इन्होंने कहा कि वहां पहुंचा। क्या यह वही चीज रहना चाहिए आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया? आज हुआ भाई, आपके बारे में मैं नहीं बोलता। वही युग रहेगा क्या?
आज जो व्यवस्था है, आज धर्म की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए शासन काल में 8000 से ऊपर कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया। क्यों? कि हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद फैल जाता था। मेरे सवाल को भी एक मिनट किया। और आज हमारी सरकार क्या कर रही है? 60 वर्ष पुरानी जितने मंदिर हैं सबका रजिस्ट्रेशन करा करके उसकी भी घेराबंदी करा रही है। तो वह क्या है? वो धार्मिक उन्माद थोड़े है। हमारे जो माननीय नेता मुख्यमंत्री हैं वो न्याय के साथ विकास करते हैं और पूरे बिहार में डिग्री कॉलेज कब मिलेगा भाई? मिलेगा। ये आचार संहिता लागू है, इसमें मैं नहीं बोल सकता, बहुत जल्द मिलेगा। अभी हमारे आरजेडी के मित्र बता रहे थे, आज अगर 1 साल की बच्चा को आप एक बार लालटेन जला दीजिए, अभी विकसित भारत चल रहा है, एक लालटेन जला दीजिए 1 साल की बच्चा को, अगर एक बार लालटेन पकड़ा दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूसरी बार अगर लालटेन उसके पास ले जाइएगा तो पकड़ेगा नहीं। और यहाँ हमारे बहुत से मित्र हैं वो दोबारा 13-14 पकड़ने की बात कर रहे हैं। जब 1 साल का बच्चा लालटेन नहीं पकड़ रहा है तो देश नहीं पूरे बिहार के लोग लालटेन पकड़ने की बात नहीं करेंगे। चले आइए आप भी आइए। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूंगा अरे रुकिए ना 1 मिनट रुक जाइए। हाँ दूसरा कभी बोले का मौका दीजिए। हाँ बोलिए। यहाँ बोलिए। यहाँ उपस्थित रुकिए ना, बोलिए पहले। यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रखंड के बैठे हुए हैं और मैं बुद्धिजीवियों का आदर करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को उस कतार में अंतिम ही पंक्ति में समझता हूँ, लेकिन अपने आप को मानता हूँ। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है और संविधान की बात हो रही है और धर्म की बात हो रही है। 3 मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? अगर किसी के पास कोई जवाब है तो वो हमको दे। चलिए आप बोलिए। भारत रत्न किसने दिया? और धर्म जो है वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मुद्दा है, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। और बीजेपी के लिए धर्म कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, वो सिर्फ आस्था का मुद्दा है। हमारी आस्था धर्म में है, हम हैं, आपको नहीं है, आप जबरदस्ती तो हम थोड़े कहेंगे। तीसरा जल्दी। और तीसरा चीज है कि इस देश को संविधान बदलने की बात जो करते हैं तो सबसे पहले इस देश में 2 शब्द जो है वो सबसे बेसी खतरनाक है इस देश के लिए। एक सांप्रदायिकता और दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा धर्मनिरपेक्षता। संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख बाबा साहब ने नहीं किया, वहां उल्लेख सिर्फ पंथ निरपेक्ष हुआ। लेकिन उस पंथ निरपेक्ष को अपनी सत्ता कायम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसको धर्म से जोड़ा गया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि ये देश धर्म प्राण देश है। चलिए धन्यवाद। एक मिनट। हाँ चले। जब विकास की बात की जा रही है तो बिहार में श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार रहा। जब मुंबई की टीम यहाँ पर रणजी खेलने आई, क्या हालात रहा? खुद उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी भी क्रिकेटर रहे। हमारे राज्य का बेइज्जती करवाने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ है जिसमें भी पुलिस थाना खोल दिया गया है, मोइनुल हक। वहाँ पर क्या है कि जब वहाँ से टीम आई खेलने तो इतना शर्मनाक बेइज्जती हुआ, बगल में घास लगा हुआ है, नो कोई सर सफाई। चलिए ये 1 मिनट। हाँ देखिए, स्पोर्ट्स ये एक मुद्दा है, रोजगार की बात हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। सवाल यही है, आप बात कर रहे हैं लगातार कि हमने नौकरी दी, उसके अलावा उज्जवल जी क्या होगा? उदय जी ये बताइए। हाँ युवा साथी 1 मिनट। बाबू युवा साथी, आप अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, शुभकामना है। आप बिहार की बदहाली की याद है, लेकिन जो केंद्र सरकार से हम हमेशा स्पेशल स्टेटस की जो मांग करते आए हैं उसको भी युवा लोग को याद नहीं है। केंद्र सरकार अगर स्पेशल स्टेटस, अरे कौन सी नरसंहार की बात कर रहे हो बाबू? वो कोई जंगल राज नहीं था, सबसे बड़ी बात, एक बीजेपी के चचा बोल रहे थे संविधान, हमको तो अच्छा लगा कि आप भी संविधान की बात कर रहे हैं।
अरे गांधी की हत्या करवाने वाले भी संविधान की बात करते हो। यही तो महागठबंधन भी चाहती है, यही महागठबंधन चाहती है। महागठबंधन मनुस्मृति को लागू नहीं हो, यह पहला उद्देश्य महागठबंधन का है। बोल रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न कौन दिया? अच्छी बात है, आप दिए। मांग तो मेरा था, हमने संघर्ष किया और आप देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो आप भारत रत्न दे दिए, लेकिन उनके देखिए कितने यहाँ पर वंशज मौजूद हैं। आप कभी किसान के बदहाली के बारे में सोचा? आपने कभी कर्पूरी ठाकुर के वंशजों के बारे में सोचा? सिर्फ भारत रत्न देने से नहीं होती है। और बता रहे थे कि लालटेन युग, अरे जितने भी यहाँ पर टीनेजर के लोग हैं वो शायद एलईडी में पढ़े होंगे, लेकिन कभी दिल पर हाथ रख के अपने बाप दादा से पूछिएगा कि अगर वो शिक्षित बनाए हैं तो लालटेने और ढिबरी से पढ़ के बनाए हैं। चलिए देखिए, सवाल बहुत है और उज्जवल जी आप तैयार भी हैं इनके जवाब देने के लिए सवालों का, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने पूछा है स्पोर्ट्स को लेकर के, ये सबकी है। बहुत सारे लोग आईपीएल देखते होंगे, एक माहौल है, पूरा खुमार है पूरे देश भर में। स्पोर्ट्स में बिहार पिछड़ा, दोनों का जवाब हमको चाहिए, उसके बाद फिर आप काउंटर करेंगे। देखिए राज पाठक जी, यहाँ पे तमाम युवा साथी उपस्थित है। हाँ बोलिए। आप लोग आपस में मत उलझिए। आज पूरे बिहार में अगर उसका बदहाली का कोई कारण है तो ये बीच में जो महागठबंधन की सरकार। एक मिनट हेलो भाई साहब, रुक जाए भाई, एक मिनट रुको, सवाल ले लेते हैं। एक मिनट हाँ। ये जो कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि हम तो उनको कम से कम सम्मान दिया, लेकिन आपने उनके परिवार को 15 साल में का नौकरी दे दिया सभी को। ये देखिए बहुत सारा सवाल है हर किसी का। पहले पूरा करें, बात पूरा करें। अभी नहीं देखिए, आप लोग आपस में मत उलझिए, यह एक राजनीतिक चौपाल है। अभी उदय यादव जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को लोकसभा में लालू जी ने बेइज्जत करने का काम किया था। कि कर्पूरी ठाकुर जी को, आज कर्पूरी ठाकुर जी के बेटा रामनाथ ठाकुर जी को किसने सम्मान दिया? एनडीए गठबंधन के लोगों ने सम्मान दिया। आज कर्पूरी ठाकुर को किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। आज चौधरी चरण सिंह जी को किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। 10 वर्षों तक 2004 से 14 तक किनका सरकार था? क्यों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दर्जा दिलवा लिए थे? आज बिहार में जब विकास पूरे बिहार में देखिएगा, पुल पुलिया का जाल बिछ गया, उस दिन शोरूम लुटाता था, भुला गए दिन क्या आरजेडी के लोग? अब एक बार आप उसी सवाल पे, स्पोर्ट्स को लेकर के कब बिहार आगे होगा, हमारी टीम कब बढ़ेगी, यहाँ पर स्टेडियम कब बनेगा? राज जी, और आप तो सर दोनों के साथ रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो अभी हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय का गठन किया जा चुका है, आपको पता होगा। भाई उज्जवल जी, बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय गठन किया गया है, और खेल मंत्रालय का गठन होना ही एक बहुत बड़ी बात है, जिससे बिहार में जितने खिलाड़ी हैं, जितने हमारे युवा खेल खेलते हैं, उस मंत्रालय में गठन करके और उसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि व्यवस्था की जाए। खेल की बात रही, और रही बात आज भारत रत्न की बात, तो कर्पूरी ठाकुर जी को तब से भारत रत्न नहीं दिया गया। हमारे बड़े भाई कहते हैं कि हमारी मांग थी। अरे कर्पूरी के विचार मंच पर तो चलने हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, और माननीय मोदी जी ने भारत रत्न देकर जो सम्मान अति पिछड़ों को दिया, वह सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया। भाई, किसी ने नहीं दिया। ये हाँ बोलिए। भाई साहब, रोजगार की जब बात हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी के प्रवक्ता से कि लालू जी और लालू जी के बेटा ने कौन सा उद्योग और कौन सा खेती किया था कि 1.5 साल की उम्र में अरबपति पर बन गए, और कौन सा उद्योग लगाया था कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और
राबड़ी यादव, पूरा लिस्ट रखे आप। आप ये सब बतला दें आरजेडी के भाई साहब कि कौन सा दिए हैं। बोले बोले। हाँ, कह रहे हैं कि हम 17 महीना में इतना रोजगार दिए, जो रोजगार जो मिला था उसी को रोजगार मिला है। फ्रेश नया रोजगार कई को मिला है, कई को नया मास्टर जी बहाल हुआ है, जो पहले से जो मास्टर वही बहाल हुआ है, दूसरा बहाल एक दूसरा बहाल नहीं हुआ। सुनिए भैया हम आरजेडी के प्रवक्ता बड़े भाई से पूछना चाहते हैं। भैया बोले कि अभी के जो छात्र है वो एलईडी से पढ़ा है, अपने बाप दादा से पूछिए। तो हमारे बाप दादा से ये भी बताते थे कि 4 बजे दिन में तलवार बंद करके दरवाजा घर में सोना पड़ता था। इनसे ये भी तो पूछ लीजिए। बोलिए। तो ये लोग हैं। हाँ, अच्छा, इन लोग बोल रहे हैं 4 बजे रात की बात कर रहे हैं। मणिपुर में दिन मोह लाई, मणिपुर दिन मोह लाई। अब इन लोग बोलते हैं 400 पार, 400 पर कौन चीज, 400 पर पेट्रोल पार, 400 पर पेट्रोल डीजल वोट। मणिपुर में याद है प्रधानमंत्री जी गए थे दिन पूछने। हेलो, देखिए आराम से एकदम बात करेंगे, ठीक है भैया। सवाल जब आप लेते हैं तो एक एक चेंज करके लीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के लोग बोले। आप बोलिए, आप मत समझाइए, आप बोलिए, आप अपना सवाल बोलिए। ठीक है भैया, सुनिए। जैसे मेरा ये कहना है कि ये लोग कुछ भी अगर सवाल करते हैं और जहां जवाब नहीं मिलता है तो सीधे इन लोग नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए क्या सवाल का ये उचित? आप अपना सवाल पूछिए। अब मेरा कहना है, उधर से सवाल आया तो जवाब भी देंगे भैया, ठीक है। मेरा ये कहना है कि एक लड़का बोल रहा है कि ये जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है 9वीं फेल है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अमित शाह का जो बेटा जय शाह है, बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसका क्या क्वालिफिकेशन था? ये सवाल, कई सवाल है, कई सवाल। चलिए। हाँ, सुन लीजिए युवा साथी, भैया सुन लीजिए, भैया सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी को हम नहीं कहते हैं 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव को हम नहीं कहते हैं कि 9वीं फेल है। बिहार के जनता ने कहा है कि 9वीं फेल है और तेजस्वी यादव ने शपथ पत्र में दिया है, तेजस्वी यादव ने अपने शपथ पत्र में दिया है, तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा के शपथ पत्र में लिखा है कि मैं 9वीं पास हूँ। चलिए 1 मिनट। हाँ, देखिए समय की भी एक पाबंदी है हमारे पास, उसकी एक कीमत है और हम आखिरी पायदान पे पहुंच गए जहां पर हम इसका वाइंड अप करने वाले हैं। इसलिए बस अब कुछ ही सवाल होगा, उसके बाद हम सीधे कंक्लूजन पर आएंगे। हाँ चलिए पूछिए। 1 मिनट। भाजपा का जो दलित प्रेम है, आज जो जीतन राम मांझी गठबंधन के नेता है, यही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धोने का काम किया था। ये बीजेपी का दिखावा है, कोई दलित प्रेम नहीं है इनका। अरे जिंदगी भर आराम से, जिंदगी भर भाजपा लूटा है, लूटते रहेगा। और औरंगाबाद जबरी सुशील सिंह 10 साल से क्या किया है? चलिए भाई, बाबा गरम है, क्या बात है बताइए। सवाल करिए, सवाल। हाँ बोलिए। पहले आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ इस चौपाल लगाने के लिए। कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है। सारे संसाधन, सारे जो जितना भी फैक्ट्री है, जितना सारे जो सरकारी संस्था है सब बेच रहा है और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार है, नौजवानों को जो मिलना चाहिए इस पर कुछ नहीं है। राम मंदिर से क्या होगा? लोगों को वहाँ खाना मिलेगा। चलिए सवाल। हाँ सवाल हो गया। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि समय की पाबंदी है। 1 मिनट। आज दोस्तों जल्दी करिए, फिर सवाल। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मुद्दा बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर वोट होनी चाहिए। दोस्तों उनके बताया जाए कि क्या मंदिर बनने से सिर्फ काम मेरा चलेगा? मैं मंदिर का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन स्कूल कब अच्छे बनेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कब होगी, कब हमारा इस गरीब का जो रोजगार है उसकी बात कब होगी? दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं। 1 मिनट दोस्तों। हाँ बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। चलिए हाँ सवाल लीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। हाँ सर हम बोलना चाहते हैं, हम एसटी से घर कहाँ है ये पहले बताइए। राम मंदिर कह रहे हैं, अगर अच्छे से देखा जाए तो राम भगवान घर में मिलेंगे जो माता पिता में बसते हैं। अब ये हिंदू का कहते हैं राम मंदिर से वोट लेने का काम करते हैं। उनसे पूछिए बीजेपी वाले से कि उनका माँ मरे थे तो का माथा छिलवाए थे। चलिए सवाल। हम पूछना चाहते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी
भाजपा वाले से कि जो रोजगार 2 करोड़ देना था वो सहारा इंडिया का जो ऐसे की पोर्टल बना करके आज तक 1 रुपया नहीं दिए और हम लोग भूखे मर रहे हैं। चलिए देखिए कई सवाल हैं और अब हम सवाल करेंगे हमारा, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास एक पाबंदी है। आखिरी कंक्लूजन करते हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ में माले से हैं। महागठबंधन किस मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये जनता जानना चाहती है। आपके तरफ से क्या तैयारी? बिहार में महागठबंधन के जितने भी दल हैं पूरे मजबूती के साथ बिहार की 40 सीट एकदम जीतने की गारंटी करते हैं, समझे कि नहीं। और बिहार में बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे साथ में अजय जी हैं। कांग्रेस 9 सीटें मिली हैं उसको, लेकिन 1 सीट पर तो भाई साहब लड़ाई हो गया है महागठबंधन में ही, उसको कैसे निकालने वाले हैं? और मोदी जी जो दावा कर रहे हैं 40 सीटों का, उस पर क्या कहना है? देखिए लड़ाई की तो इसमें कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण भी मिलजुल करके बैठ करके इन लोगों ने सीट तय किया है और बहुत खुशी से राजी खुशी से इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग 400 के 40 सीट जीतेंगे। और जहां तक बात थी कि यहाँ के 4 बार सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर तो कोई विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ भाजपा वाले मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जय श्री राम की बात करते हैं और हम लोग जय भीम की बात करते हैं। जितने भी लोग हैं जय भीम, जय 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 भीम। चलिए तो अब हमारे पास में उदय उज्ज्वल जी हैं। महागठबंधन की बड़ी बागडोर आपने उठा ली है, बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप इस बार टक्कर दे रहे हैं। बिहार में 40 का दावा है, कैसे रोकेंगे? बिहार में महागठबंधन 40 सीट पर जीत तय करेगी, चाहे वो कांग्रेस का, जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेंगे, जिस सीट पर वीआईपी का उम्मीदवार रहेंगे वो वीआईपी का उम्मीदवार जीतेंगे। सीपीआई, सीपीआई, सीपीएम और माले सभी साथी जहां जहां से लड़ रहे हैं, महागठबंधन इंटैक्ट है और सब लोग जीतेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से अंतिम प्रश्न हम करते हैं, आप लोग तो बहुत प्रश्न कर लिए, हम एक सिर्फ सवाल करते हैं। इन लोग तीनों मित्र हमारे बहुत पुराने मित्र थे, बीच वाले तो कभी आते हैं जाते हैं, उन लोग दोनों है ना, ये अभी तक नहीं आए हैं। इन लोग तो आते जाते रहते, पुराना संबंध है हम लोग का। तो हम कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय जनता दल को, अभय कुशवाहा जी को औरंगाबाद लोकसभा की जनता क्यों वोट दे? मात्र 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इनको तो 10 साल में जितना दिए कुछ नहीं किए और करबो नहीं करेंगे। आप जितना दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा तो आप उत्तर कोयल नहर में 5 साल के अंदर में लाल पानी गिरवा देंगे। हमको वोट दीजिएगा तो हमको, आप चुप रहिए ना भाई, हमको वोट दीजिएगा तो औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर बनवा देंगे। हमको वोट दीजिएगा तो बिहार के सबसे नंबर 1 युवाओं के लिए स्टेडियम महागठबंधन की सरकार बनाएगी, यह संकल्पित है। किसी भी महिलाओं को, किसी किसान भाइयों को अगर एमएसपी अगर कोई गारंटी के साथ देगा तो महागठबंधन की सरकार देगी, इसलिए हमको वोट दीजिए। चलिए उज्ज्वल जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी से हैं। सवाल कई दागे जा रहे हैं, सवाल आम लोगों के भी हैं। रोड मैप रोजगार का होना चाहिए, रोड मैप औरंगाबाद की बात होनी चाहिए, जो मुद्दे की बात है उस पर कैसे देखें? देखिए औरंगाबाद की बात है, अगर आज यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जो हैं, जितने भी मतदाता बंधु हैं, सब लोग औरंगाबाद जाते हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में 11 तल्ला भवन किसके रीजन में बना है? कुटुंबा हाई स्कूल के बिल्डिंग 3 तल्ला बिल्डिंग किसके रीजन में बना है? एनडीए के रीजन में बना है। अगर हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बात करते हैं या चकाचक सड़क पर अगर उतर अभी जा रहे हैं अम्बा से औरंगाबाद या पटना जा रहा है NH30, अभी भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने वाला है इसी अम्बा के बगल से, उस पर चकाचक कौन चलेगा? ये कौन चलेगा? ये एनडीए के दिन है। पटना में एम्स का निर्माण हुआ, वह एनडीए का देन है। बनारस में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, वो एनडीए का रीजन का है। इसलिए राजद के लोग काम नहीं करते हैं। राजद के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो ब्लॉक 4 बजे बंद हो जाएगा, वीडियो को मारने लगेंगे, वीडियो से रंगदारी सुनने लगेंगे, कर्मचारी से रंगदारी लेंगे। राजद के शासन बिहार में नहीं आने वाला। देखिए समय की पाबंदी है,
आप लोगों के पास बहुत सारा सवाल है, लेकिन मेरे पास भी एक जगह है, एक समय है, उसको हम लोग खत्म करते। एक मिनट। हाँ चलिए, बोलिए। भैया हम पूछना चाहते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हुए, राम मंदिर बनने से रोजगार मिला। भैया आप दिल पे हाथ रख के रखिए, जितना बीजेपी अगर देखिए आज यदि तो रोजगार दे के चला गया, आज पेमेंट कौन दे रहा है? पेमेंट तो बीजेपी दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए एक मिनट रुकिए, शांत होइए। देखिए ऐसे नहीं होता है, पहले आप लोगों का सवाल हमने ले लिया, हमारे पास भी एक समय की भाई पाबंदी है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। हाँ चलिए। देखिए हमारे भाई कह रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके, एक मिनट भाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके, क्या वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कोई जाति है क्या? उसमें कोई धर्म है क्या? उसमें कोई मजहब है क्या? सारे बिहार के बच्चे चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, उसका लाभ लेकर के आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिहार में अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो किसने दिया? माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। और उत्तरी कोयल की बात है तो आज उत्तरी कोयल में लगातार पानी आया, और आज जो काम चल रहा है वो जनता को देखना चाहिए। चलिए एक मिनट। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ भाइयों, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज रेलवे में 40% जो 60 बरस की उम्र वाले को सबको 40% डिस्काउंट था टिकट में, और आज मोदी सरकार ने 40% डिस्काउंट खत्म कर दिया। चलिए सवाल है, क्या कहेंगे? बड़ी मजबूती के साथ एक बड़ी जिम्मेवारी आपको भी सौंपी गई है, उस पर कैसे काम करने वाले? देखिए अभी जो हमारे महागठबंधन के भाई बोल रहे थे, अभी भी लोग बोल रहे हैं, अपनी बात बोलिए। इन लोग कह रहे हैं कि विकास भारत में, अब बिहार में इनको मौका मिला। बिहार में 90 से लेकर 2005 तक 15 साल का मौका मिला। इन्होंने जो कंपनी चलाया था, अपहरण फैक्ट्री, हत्या कंपनी, अब अपनी बताइए, हम समझ गए आपकी बात को। तो वो अभी नहीं आने वाला है, और ये एनडीए के मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हर हाल में मोदी जी का जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार, तो बिहार में पूरे के पूरे एनडीए के साथ है। चलिए देखिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। समय की एक पाबंदी है और उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं, इसलिए इसे यहीं रोकेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, बहुत धन्यवाद।